नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ चैनल से संबंधित आप लोगों से। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा एक कंसिस्टेंटली और फुल ऑफ एक फ़ोकस के साथ मैंने फरवरी 2024 से अपने चैनल पे काम करना शुरू किया है। मेरे को एक सीनियर मिले थे यहाँ दिल्ली में, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है एडवोकेसी में, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि साक्षी, आप यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा सीरियसली काम करो, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब में बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि लोगों की ज़िंदगी में अच्छे और सकारात्मक बदलाव आएँगे, लीगल फील्ड से रिलेटेड। बट मुझे उस टाइम पे उनकी बात पे बिलीव नहीं हुआ, बट किसी भी तरीके से उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए कन्विंस कर लिया था कि आप एटलीस्ट 30 डेज़ कंटिन्यूअस वीडियो डालो, बिना व्यूज़ की परवाह किए बगैर। मैंने उनकी बात मानी और मैंने कंटिन्यूअस वीडियो डाला, ठीक है? और आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मेरे को एप्रिशिएट करने की, कमेंट्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू। और सबसे ज़्यादा ये कहा जाए स्टार्टिंग ही मेरी जो हुई थी, ठीक है, मेरे चैनल को पहचाना ही गया, वो जूनियर एडवोकेट्स के वेलफेयर में बोलने वाली लड़की के तौर पर मुझे देखा गया। और साथ ही साथ चैनल को भी एक तरह से इस तौर पे लिया गया कि ये जूनियर एडवोकेट्स के बारे में बात करने वाला चैनल है, उनकी तकलीफ़ों पर बात करने वाला चैनल है। तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती मेरे उन जूनियर साथियों को, जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं देश के, और जितनी भी लॉ स्टूडेंट्स हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि डिस्टर्ब है पूरे तरीके से, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके लिए आगे का रास्ता क्या है। इतनी ज़्यादा मिसलीडिंग चल रही है, चाहे कॉलेजेस के द्वारा, चाहे जो उनके सीनियर्स हैं उनके थ्रू। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का दर्द, क्योंकि मैं खुद भी अभी फ़िलहाल सिर्फ एक 1.5 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट हूँ, जो कि स्ट्रगल कर रही है अभी भी फाइनेंशियली, अपने रहने खाने भर के लिए भी। और दिल्ली जैसे शहर में रहकर करीबन 1 साल तक ज़बरदस्त मेहनत करने के बाद, इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से इस कोर्ट, ये सीनियर, वो सीनियर, इतने सारे सीनियर चेंजेस करने के बाद, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद कोर्ट में, 1 साल के बाद फाइनली, 1 डेढ़ साल के बाद मैं फाइनली आज आपके सामने इस यूट्यूब में बैठकर अपना काम कर रही हूँ। जो भी है एडवोकेसी से रिलेटेड जितना मैं कर सकती हूँ, मैं यूट्यूब के थ्रू कर रही हूँ। और जिस दिन मेरे पास कोई एक अच्छा केस आएगा जहाँ पर मुझे ढंग से मेरी मेहनत के पैसे दिए जाएँगे, उस दिन से मैं वकालत का काम भी शुरू करूँगी कोर्ट में। तो मेरी जो शुरुआत ही हुई थी, मेरे जो चैनल को पहचाना गया था, वो जूनियर एडवोकेट्स के वेलफेयर में बात करने वाला चैनल के तौर पर पहचाना गया था। लेकिन देखिए, आज मेरी परिस्थिति जिस तरह की हो गई है, आर्थिक स्थिति से संबंधित, आर्थिक रूप से मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ फरवरी मंथ से, कि मैं आपको शब्दों में बयाँ ही नहीं कर सकती। मैं किस तरीके से एक-एक रुपए के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। सबसे पहली चीज़ तो कि जो वाक़ई में एक कहा जाए चैनल के सच्चे दर्शक हैं, और जो कि जेनुइनली एक साफ-सुथरे मन से, बिना किसी जेलसी की फीलिंग के, अगर वो मेरी इस बात को समझेंगे, तो वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि ये सच्चाई है। सबसे पहली चीज़ तो कि मैंने अब तक जूनियर एडवोकेट्स को 149 रुपीज़ पर मंथ, 159 रुपीज़ पर मंथ में गाइडेंस दी है। चाहे वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए दी हो, चाहे वो मैंने चैनल पर कोर्सेज़ लॉन्च करके प्लस टेलीग्राम ग्रुप में गाइड करके, उन सारी चीज़ों के माध्यम से दी हो। पर जितनी भी मैंने गाइडेंस दी है, इवन समटाइम्स कुछ लोगों को अगर कॉल पे भी मुझसे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी है, तो मैंने कॉल पे भी गाइड किया है। तो ये सारी गाइडेंस मैंने 149 रुपीज़ पर मंथ, 159 रुपीज़ पर मंथ में दिया है, जो कि आप अगर गंभीरता से, बिना किसी जेलसी की फीलिंग के अगर देखें, बहुत कम है। मैंने भी काम किया हुआ है, मैंने भी मेहनत की है, मैंने भी दुनिया देखी है, देश में देखा है। 150 रुपए आप अपने गाँव-वाँव में भी अगर आप जाएँगे ना, और एक अच्छी खासी फाइनेंशियल कंडीशन वाले बंदे के यहाँ अगर आप ट्यूशन भी पढ़ाएँगे, केजी 1 के बच्चों को या एलकेजी के बच्चों को, आपको 150 रुपए पर आवर की फ़ीस मिलेगी, पर आवर की। 1 घंटा पढ़ाने की 150 रुपए फ़ीस मिलेगी आपको। मैं पूरे 30 दिन हैंडल करती हूँ उस जूनियर एडवोकेट को। मज़ाक चल रहा है, यहाँ केजी 1, केजी 2 या स्कूल की पढ़ाई नहीं है। यहाँ पर बात है लीगल फील्ड से रिलेटेड गाइडेंस की। 159 रुपीज़ में मैं कर रही थी। ये क्यों कर रही थी? बेनिफिट नहीं था मेरा इसमें। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। आप काउंट करो ना, उँगली पे काउंट करो। मेरे पास मुश्किल से 20-25 मेंबर्स हैं, ठीक है? अगर गर्ल्स को मिला लें तो 50 मेंबर्स हैं, 50 मेंबर्स हैं। 50 मेंबर्स का 150 काउंट कर लो, और मैं गाइड कर रही हूँ। इसके बाद अभी चैनल पर अगर आप देख लो, चैनल पे जो मैं मेंबरशिप वीडियोज़ डाल रही हूँ ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, और 3 कोर्सेज़ मैंने लॉन्च कर दिए हैं। पर वीडियो के एडिट का मेरे को करीबन मोटा-मोटी आप देखा जाए तो 350 रुपए के आसपास लग रहा है। इस चीज़ को समझो, मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जूनियर एडवोकेट्स की गाइडेंस करने में, अपना टाइम लगाने में। क्यों हो रहा है नुकसान? क्योंकि मैं एक जायज़ फ़ीस जितना बनता है मेहनत के हिसाब से, वो मैं नहीं ले रही हूँ। मेरी कम से कम पर पर्सन, गई गुजरी कंडीशन में भी कम से कम मेरा मेहनताना पर पर्सन कम से कम 2000 रुपीज़ बनता है। लेकिन मैं 2000 रुपीज़ नहीं ले रही हूँ, मैं 149 और 159 रुपीज़ जैसी रकम ले रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं थी इसको कंटिन्यू करने में, अगर मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी-सी भी अच्छी होती।
पर मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, आप यकीन नहीं करोगे। एक क्लाइंट है जो कि यूट्यूब के थ्रू आई है, मैं करीबन उससे 20,000 रुपये ले चुकी हूँ। ये मेरी आर्थिक स्थिति है। मैंने चैनल से 2-2 बार डोनेशन उठाने की कोशिश की। पब्लिक ने अपने लेवल पर जो अच्छे लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया, करीबन 20,000 के आसपास का। बाकी लोगों ने जितनी ज़लीलियत दी, उस ज़लीलियत से तो अच्छा कि मैं चांदनी चौक में बैठ के भीख मांग लेती, वो ज़्यादा बेटर था। इतना ज़लील किया, इतने गंदी गंदी बातें बोली हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे ईमेल में, कि मेरी आत्मा काँप गई। मैंने सोचा बाप रे बाप, ये 20,000 रुपये ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से मैंने इन लोगों से क्या मांग लिए। तो जो लोग दिए वो तो साफ सुथरे मन से दिए, लेकिन जो नहीं दिए उन्होंने बदले में इतने गंदे कमेंट्स और इतने गंदे ईमेल्स दिए कि मेरी आत्मा काँप गई। इसलिए मैंने पूरे वीडियोस डिलीट कर दिए चैनल पे, जितने भी थे डोनेशन से रिलेटेड। और वो 20,000 रुपये जो लोगों ने बहुत ही विश्वास, प्यार और सच्चाई और अच्छे इंटेंशन से दिया था, उसको उपयोग किया, जो भी मेरी अपनी परेशानी थी उसमें। और मैं चैनल से भी 1 महीने में 10,000 रुपये नहीं निकाल पा रही हूँ। एडिटर से लेकर सब हायर करने के बाद भी आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है। शायद मैं एसईओ अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, शायद मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल से डिलीट कर दिए हैं, इसके कारण जो भी है। अभी फ़िलहाल मेरी आर्थिक स्थिति अब उस पॉइंट पर आ चुकी है जहाँ पर मैं अपने जो भी जूनियर साथी हैं उन सबको मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर, पैर पड़कर क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब तक मैंने 3 कोर्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, 159 रुपीज़ के अंदर। और टेलीग्राम ग्रुप में प्रॉपर मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, हर तरह से गाइड करने के लिए आपको। आप कुछ भी पूछोगे, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आई विल आंसर इट। बस आप वहाँ पर अपने क्लाइंट की आके लीगल गाइडेंस मत मांग देना। आप ये मत बोलना कि मेरे क्लाइंट का काम या मेरा कोर्ट का काम जो है उसमें आप मेरे को मदद करो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। आपके जो रोज़मर्रा के सवाल जवाब हैं कि मैडम मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे वो नहीं समझ आ रहा, वो चीज़ें पूछो, पर लीगल एडवाइजिंग आप वहाँ नहीं करोगे, बस ये है। वो नहीं भी करते हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं रहती उसकी, वो अपना देख लेते हैं सीनियर के साथ। तो मैं बस अब ये कहूँगी, जितने भी चैनल के मेरे मेंबर्स हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अब 3 कोर्सेज़ से ज़्यादा कोर्स लॉन्च नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैडम का दिवाला निकल चुका है। मैडम अब बर्बादी के उस कगार पर खड़ी हैं, जहाँ पर ना वो रेंट का पैसा दे पा रही हैं, ना खाने का पूरा पा रही हैं, और ना ही एडिटर को अब रख सकती हैं वो। 2 महीने रखा, मेरा लिटरली हालत ख़राब हो चुका है। मैं नहीं कर पाऊँगी, अभी फ़िलहाल लोक सेवा का काम नहीं कर पाऊँगी। मैं आपके पैर पड़ के, पूरे पैर में गिर कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि अगर आपको पता चल गया तो आपको उस दिन एहसास होगा कि मैडम भले कितना भी सच बोलती हैं, लेकिन इस मामले में मैडम बहुत झूठी थी, जो कि उन्होंने अपनी असली आर्थिक कंडीशन नहीं बताई। उनकी आर्थिक स्थिति एक गरीबी रेखा से नीचे वाले पर्सन से भी ज़्यादा बदतर है, और मैडम यहाँ पर चैनल पे आके लोक सेवा कर रही हैं। आपको लिटरली उस दिन मुझ पर गुस्सा आएगा जिस दिन आपने मेरी पैन कार्ड चेकिंग और बैंक रिकॉर्ड्स चेक कर लिए। माइनस में गए हैं मेरे बैंक रिकॉर्ड्स। माथा पीट लोगे, मुझ पे 2 लाख रुपए लोन है, उधारी है। बैंक का लोन नहीं है, पब्लिक का है। 2 लाख रुपए उधारी है मुझ पर, और पर मंथ का मेरा दिल्ली का 10,000 रुपये खर्चा है गई गुजरी कंडीशन में। अब इससे ज़्यादा आप मेरी अच्छाई की क्या परीक्षा लोगे? एक इंसान अगर 2 लाख रुपए अपने सर पे उधारी, अपने घर खानदान वाले, मतलब मेरा एक भाई है, मेरी 2 बहनें हैं, मेरे फादर हैं, मदर हैं, और सबके सब असहाय हैं। ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इज़ वेटिंग ऑफ माइंड कि हमारी बड़ी बेटी, हमारी बड़ी बहन आएगी छत्तीसगढ़ और एक दिन हमें रहने के लिए अपना खुद का घर मिलेगा। सबके सब किराए पे रह रहे हैं, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन। हम त्योहारों में एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, सिर्फ इस डर के कारण कि पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आप समझो, लोन भी है सर पे, और पूरा परिवार बिखरा हुआ है, एक घर नहीं है ढंग का, अपना खुद का दिल्ली का खर्चा 10,000 रुपये नहीं निकल रहा है, एडिटर को हटाना पड़ गया। अब बस मैं उसको 1 महीने का टाइम दी कि अगर सितंबर मंथ में कुछ हो पाया तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्विट कर देना। अब इसके बाद भी अगर मुझसे आकर आप बोलोगे ना कि नहीं मैडम, किडनी लीवर तो बचा है ना, आँख तो बची है ना, एम्स में जाओ, वहाँ बेच दो और हमारे लिए खड़े रहो, तो फिर वो इंसान है ही नहीं। और मैं समझती हूँ कि जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, दे विल अंडरस्टैंड। एंड अब तक मैंने 159 रुपीज़ में आपको 3 कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो कंटिन्यूसली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते रहेगा। आप वहाँ क्वेश्चंस पूछिए, आई विल आंसर देयर रिस्पॉन्सिबली। तो अब मैं आप लोगों को बस एक फाइनल बता रही हूँ कि जितने भी लोग हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप में रहने का 159 रुपीज़ देना नहीं चाहते, जो कि सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में रहने का, वहाँ सवाल जवाब करने का 159 रुपीज़ पर मंथ नहीं देना चाहते हैं, वो सबके सब चैनल की मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं बिना हिचकिचाए। मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं
3 कोर्सेज से ज़्यादा कोर्स अब लॉन्च करूँगी चैनल पर, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोर्स बनाना मतलब अपने चैनल की वाट लगा देना। मेरा चैनल खात्मे के अंतिम पड़ाव पे खड़ा है, ख़त्म होने पे आ गया है, और अगर अब मैंने गंभीरता से फोकस नहीं किया अपने चैनल पे, मेरा चैनल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप अभी भी मेरे चैनल पर जाकर देखिए, हाईएस्ट जो व्यूज़ पकड़ा है, हाईएस्ट व्यूज़ जो पकड़ा है मेरे चैनल पे वीडियोस में और शॉर्ट्स में, वो क्लाइंट ओरिएंटेड टॉपिक्स पे हैं, क्लाइंट की तकलीफ़ों पर बात करने पर है। मतलब इससे साफ समझ में आ रहा है कि मेरे चैनल पर क्लाइंट इवन इतना ज़्यादा ओवर इंटरेस्टेड है मेरे चैनल में कि अननेसेसरी सिर्फ एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है, सिर्फ एक कोर्स, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं, कुछ नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, स्टिल अननेसेसरी 89 रुपीज़ उसने पे करके पर मंथ का मेंबरशिप लिया हुआ है। ये जो 20,000 भी आए हैं, पूरे के पूरे ज़्यादातर अमाउंट, बहुत रेयर कुछ अमाउंट्स होंगे जो जूनियर एडवोकेट्स या लॉ स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं, ये जो 20,000 डोनेशन के आए हैं, ये भी क्लाइंट्स की तरफ से आए हैं। इवन अभी सेम मेरे साथ हुआ था, जैसे अप्रैल में हुआ था ना रेंट का इशू, सेम मेरे साथ हुआ था। मेरे ओनर ने मुझे इतना खरा खोटा सुनाया था ना पैसों के लिए कि तुमने तमाशे बना के रखे हैं। उसका पैसा, दूसरा उतनी ज़्यादा टॉक्सिक लड़की मेरे साथ रूम शेयर कर रही थी, उसको हटाना, अपना पूरा का पूरा रूम अकेले लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर आराम से फोकस कर पाना, इस कंडीशन तक भी मुझे एक महिला क्लाइंट ने पहुंचाया, जो कि महाराष्ट्र की हैं। अभी तक मैंने उनके लिए कुछ बहुत बड़ा किया भी नहीं है, और उस लेडी ने मुझे अब तक इतने बार बचाया है, और इतनी बुरी कंडीशन में मैंने उनसे 7,000 सिर्फ एक बार मैसेज में लिख के मांगा। उनको बैंक से लेके सबकी इतनी दिक्कत आ रही थी, स्टिल वो लेडी ने इतना जद्दोजहद करके वो 7,000 डाला। मैंने मना भी किया, स्टिल उन्होंने डाला। मैंने बोला मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी अगले 26 दिन बाद, जब यूट्यूब का पैसा आएगा। उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं वापस करने की। अब आप खुद बताइए, मैं अगर मतलब आप मेरी जगह होते, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब होती, तो उस परिस्थिति में आप क्या करते? आप भी थोड़ा सा ये सोचते ना कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए फिर मैं मदद करूँगा। अगर मुझे साफ समझ में आ रहा है कि मेरा चैनल जो है सबसे ज़्यादा व्यूज़ क्लाइंट ओरिएंटेड वीडियोस डालने पर आ रहा है, मेरा जो चैनल है वो क्लाइंट पर फोकस करने में ज़्यादा बेनिफिट पा रहा है, और साथ ही साथ मुझे क्लाइंट ही हर बार बचा रहे हैं जब भी मैं मुसीबत में पड़ रही हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो मुझे क्लाइंटों पर सबसे ज़्यादा ही फोकस करने की ज़रूरत है। और क्लाइंटों पर अगर मैं फोकस करने चाहूँगी, आप लोग भी जानते हैं क्लाइंटों पर फोकस जब एक वकील बैठकर करता है तो उसको कितना ध्यान से और गंभीरता से लगना पड़ता है उनके साथ, ठीक है, क्योंकि ये लीगल फील्ड है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशन। तो क्लाइंट ओरिएंटेड वीडियोस बनाना बहुत गंभीरता से बनाना पड़ता है, बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। अगर आपने लोगों को गाइड करने में, जो एज अ क्लाइंट आपका वीडियो देख रहे हैं, कोई कमी की, तो आप गए कम से ना। तो आपसे मेरी यही अब रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप में बने रहिए, वहाँ अपने सवाल जवाब करते रहिए, मुझसे गाइडेंस लेते रहिए। लेकिन अब मुझसे इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल रोक दीजिए कि मैं इस 3 कोर्सेज़ के बाद, पहला कोर्स, दूसरा कोर्स और तीसरा कोर्स क्या है, ड्राफ्टिंग फॉर बिगनर्स, ठीक है, इस कोर्स के बाद कोई भी कोर्स लॉन्च करूँगी। मैं इसके बाद अब कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं कर रही हूँ। 10 चैप्टर्स हैं ड्राफ्टिंग के, 10 चैप्टर्स कंप्लीट होगा एंड देन आफ्टर आई एम नॉट लॉन्चिंग एनी कोर्स। अगर सिर्फ मेरे इस 3 कोर्स के लॉन्च ना करने की वजह से आपको 159 रुपीज़ पर मंथ पे करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, या थोड़ी सी भी एक्सपेंसिव लग रहा है, आप लोग बेझिझक, बिना किसी भी तरह की हिचक किए बगैर चैनल की मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे लिए कोर्सेज़ वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पर साक्षी मैडम से हमारे सवाल करने के बाद जो गाइडेंस मिलती है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो आप डेफिनेटली चैनल की मेंबरशिप में बने रह सकते हैं। बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैनल की मेंबरशिप में बने रहिए, बस इतना याद रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस उन्हीं को मिलेगा जो कि चैनल की मेंबरशिप लिए रहेंगे 159 रुपीज़ वाली। तो जिन लोगों को सिर्फ 3 कोर्सेज़ के बाद चौथा कोर्स क्यों नहीं लॉन्च हो रहा है, इसके नाम पर चैनल की मेंबरशिप कैंसिल करनी है, वो चैनल की मेंबरशिप कैंसिल कर सकता है। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, 3 कोर्स आपने लॉन्च कर दिए, हमने 3 कोर्सेज देख लिए और अब हम सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में रहने का 159 रुपीज़ देने के लिए रेडी हैं चैनल की मेंबरशिप के थ्रू, तो वो डेफिनेटली रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इसके बाद क्लाइंट्स के लिए अब मैं पूरी कोशिश से लगूंगी। होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझेंगे, और जिनको भी सिर्फ चौथा कोर्स लॉन्च नहीं हो रहा है, सिर्फ 3 ही कोर्स लॉन्च हुए हैं, इसके नाम पर चैनल की मेंबरशिप कैंसिल करनी है, वो कर सकते हैं। चैनल की जो 159 रुपीज़ वाली मेंबरशिप है, उसमें सिर्फ एक ही चेंज आ रहा है कि अब 3 कोर्सेज़ के बाद और कोई कोर्स लॉन्च नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम में गाइडेंस मिलेगी, दैट्स इट, वो भी आपके सवाल पूछने पर। क्लियर?
उसका अगर आप 159 रुपीज़ देकर चैनल पर बने रहना चाहते हो एज अ मेंबर तो बने रहिए, अदरवाइज़ कैंसिल कर दीजिए अपनी जो मेंबरशिप है। थैंक यू फॉर टुडे गाइस, मुझे सुनने के लिए। कोई भी आपके सवाल जवाब हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।